वेलकम टू फरीद अकेडमी। दिस इज माय टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th क्लास चैप्टर 6 सर्कल प्रैक्टिस 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका पेज नंबर 79 पर है। स्टेटमेंट है इन फिगर 6.9। फिगर 6.9 आपको ऑलरेडी दी हुई है बुक में पेज नंबर 79 पर। सेंटर ऑफ द टू सर्कल इज ओ। तो यहाँ पर जो सेंटर है दो सर्कल का वो ओ है। मीन दिस टू सर्कल्स आर द कोसेंट्रिक सर्कल्स। Chord AB of bigger circle intersect smaller circle at point P और Q। जो chord AB है बिगर सर्कल की जो chord है वो स्मॉलर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है कि कौन से पॉइंट पर P और Q पर। शो दैट AP इज इक्वल्स टू BQ और QB। AP इज इक्वल्स टू BQ ये आपको प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सोल्यूशन गिवन आपको क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सर्कल विथ सेंटर ओ। ये आपको गिवन है और इसके साथ क्या गिवन है, chord AB of bigger circle intersect smaller circle at points P and Q respectively। तो ये आपको P और Q पर इंटरसेक्ट करेगा। ऐसे स्टार्ट होगा तो पहले P पे इंटरसेक्ट करेगा, फिर Q पे इंटरसेक्ट करेगा और लास्ट आपका कॉर्ड का जो एंड पॉइंट है सेगमेंट का वो B पॉइंट है जो बिगर सर्कल में इंटरसेक्ट कर रहा है बिगर सर्कल को। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या मिलेगा, यहाँ से ये स्टेटमेंट से क्या मिलेगा, AC इज इक्वल्स टू AP प्लस CP है। ये हमारा क्या हो गया आपका, ये इक्वेशन हम इसको 1 नाम दे देंगे। और BC इज इक्वल्स टू क्या आएगा, BC इज इक्वल्स टू BQ प्लस QC। AC इज इक्वल्स टू AP प्लस PC लिखेंगे हम, समझने में इजी जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। BC इज इक्वल्स टू BQ प्लस QC, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ से और क्या लिख सकते हैं हम के PQ सेगमेंट PQ इज द chord ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये लिख लेंगे हम, इज द chord ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये chord है स्मॉलर सर्कल का PQ इज द chord ऑफ स्मॉलर सर्कल। हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन्स हैं जो ड्रॉ किया है ये सब हम लिखेंगे। पहले से मैंने ड्रॉ करके रखा है कंस्ट्रक्शन में। जॉइन रेडियाई ऑफ स्मॉलर सर्कल। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल मीन्स OP और OQ। सो देयरफॉर OP इक्वल रहेगा किसके, OQ के। ये हो गया हमारी इक्वेशन 1। और हम क्या लिखेंगे, जॉइन रेडियाई ऑफ बिगर सर्कल। तो वो क्या मिलेगा, OA OB। देयरफॉर OA इज इक्वल्स टू OB, इक्वेशन 2। रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। यहाँ पे भी लिखेंगे हम रेडियाई ऑफ सेम सर्कल के रेडियस है तो ये इक्वल रहेंगे। और क्या करेंगे हम, ड्रॉ परपेंडिकुलर
सेगमेंट ओ सी परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एंगल ओ सी ए ये इक्वल रहेगा किसके, एंगल ओ सी बी के, रीजन 90 डिग्री एंगल। ये हमारी इक्वेशन, इसको हम थर्ड नाम दे देंगे। ये इक्वेशन की थर्ड है और ये आपकी फोर्थ, तो ये आपकी होगी फिफ्थ, इक्वेशन फिफ्थ। तो जब सेगमेंट ओ सी परपेंडिकुलर ओ बी पे ड्रॉ करेंगे तो वो और हमको और दो एंगल मीन्स राइट एंगल मिलेंगे। वो है आपका ओ सी पी और ओ सी क्यू। ओ सी पी इक्वल रहेगा ओ सी क्यू के, इक्वेशन 6 नाम दे देंगे, इक्वेशन 6 नाम दे देंगे इसको। तो ये आपका कौन सा हो गया, आपका 90 डिग्री एंगल, रीजन 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ तक आपका हो गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया आपका। कंस्ट्रक्शन से हमको क्या क्या मिला, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। उसी तरह आपको ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और क्या मिला आपको, कंस्ट्रक्शन करने से हमने ओ सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो उससे हमको ड्रॉ करने से इन ट्राइंगल ओ सी, अब ये ओ सी एंगल ओ सी ए और ओ सी बी ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर एंगल ओ सी पी और ओ सी क्यू ये भी 90 डिग्री है। ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स रहेंगे, इक्वल एंगल्स रहेंगे। तब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर दोनों सर्कल को अलग अलग मैंने ड्रॉ किया है, तो हम उसको यूज़ किस तरह करेंगे देखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ओ सी पी एंड ट्राइंगल ओ सी क्यू, ओ सी क्यू। अब देखिए सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता देता हूँ क्वेश्चन का, कि आपको ओ पी, ए पी और बी क्यू से ये इक्वल है, प्रूफ करना है आपको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे पहले, ओ सी ए और ओ सी बी, और उसमें हम क्या करेंगे, या स्मॉलर ट्रायंगल से भी स्टार्ट करते हैं, डजेंट मैटर। तो ओ सी पी और ओ सी क्यू में हम ये करेंगे कि हम प्रूव ये करेंगे कि पी सी इक्वल टू सी क्यू, ये दोनों इक्वल है बताएंगे। फिर हम ग्रेटर सर्कल लेंगे। ग्रेटर सर्कल लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि ए सी इज इक्वल्स टू बी क्यू, बी सी, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अब हमको पता है कि ये दोनों एक पी सी और सी क्यू इक्वल है, तो अब ए सी क्या है, ए सी है आपका ए पी प्लस सी पी, और बी सी क्या है, बी क्यू प्लस क्यू सी। तो ये हम ये दोनों इसको प्रूव करेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू बी क्यू और पी सी इज इक्वल्स टू सी क्यू। अब ये इक्वल हो जाएंगे, तो ए सी में ये दो उसके पार्ट है और बी सी में ये दो उसके पार्ट है, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो जब इक्वेशन में इक्वेट करेंगे तो दोनों को इक्वल बता देंगे, तो ये रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव हो जाएगा तो रह जाएगा क्या, ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। स्टार्ट करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ओ सी पी एंड ओ सी क्यू, स्मॉलर ट्रायंगल जो है आपका, ये जो ग्रेट स्मॉलर ट्रायंगल, स्मॉलर सर्कल की जो दो ट्रायंगल हैं, अब हम वो दो ट्रायंगल लेंगे और ये प्रूव करेंगे कि पी सी इक्वल है सी क्यू के। तो नाउ इन ट्रायंगल ओ सी पी एंड ओ सी क्यू, ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। तो रीजन लिखेंगे कॉमन साइड, और दूसरा क्या है आपका, ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ क्यू। रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब थर्ड क्या आ जाएगा, एंगल ओ सी पी ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके, एंगल ओ सी क्यू। तो रीजन क्या लिखेंगे हम, 90 डिग्री एंगल, और सेगमेंट ओ सी इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट पी क्यू, ये भी रीजन लिख सकते हैं, या 90 डिग्री भी लिख लेंगे चल जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर
ट्राइंगल ओ सी पी ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ओ सी क्यू के। रीजन राइट हैंड साइड हाइपोटेन्यूस साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, RHS टेस्ट, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट से हमको क्या मिल गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए। तो देयरफॉर हमको जो चाहिए था वो मिल रहा है। CP ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, CQ के। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, फुल फॉर्म अगर लिखना है आपको तो यहाँ लिख लीजिए, corresponding sides of congruent triangles। तो हमको मिल गया, हमको जो चाहिए था। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब यहाँ पे ग्रेटर सर्कल लेंगे, उसके दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB। इन ट्रायंगल OCA और OCB में हमको क्या मिलेगा, देखिए उसी तरह OC इज कॉन्ग्रुएंट टू OC, रीजन कॉमन साइड, और यहाँ पर OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है। अब नेक्स्ट एंगल OCA ये कॉन्ग्रुएंट है OCB के। रीजन हम क्या लिखेंगे, सेगमेंट OC, ये कंस्ट्रक्शन से मिला हमको, सेगमेंट OC इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड और सेगमेंट AB, और कॉर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। सो देयरफॉर ट्रायंगल OCA ये कॉन्ग्रुएंट है किसका, ट्रायंगल OCB के। रीजन लिखेंगे राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। सो देयरफॉर इससे हमको क्या मिल जाएगा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो AC कॉन्ग्रुएंट है किसके, BC के। रीजन लिखेंगे हम करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहाँ से देखिए, अब हमको पहले ही हमको इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AP प्लस BC और BC इज इक्वल टू BQ प्लस कुछ हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AC क्या है आपका, AC देखिए आपके यहाँ पर क्या है, AP प्लस BC, और BC क्या है आपका, BQ प्लस QC। रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमको इक्वेशन 1 और 2 से मिले। अब देखिए अब यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं आपका 4 5 3 4 5 6 हो गया, 7 हुआ ये इक्वेशन को, दिस इज योर इक्वेशन 7। तो अब यहाँ पर देखिए PC यानी CP, CQ यानी QC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AP प्लस CP इज इक्वल टू CQ है, तो ये PC एज इट इज रखेंगे, BQ प्लस QC की जगह हम PC ही लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 7। तो अब यहाँ पर PC कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, AP इज इक्वल टू BQ। यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरह हमारे यहाँ पर
हैंस प्रूव्ड बोल के लिख लेंगे हम यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह हमें यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।